सच बताऊं, हाइट मैटर करती है, लेकिन उतनी नहीं जितना तुम सोचते हो। इंटरनेट पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएगी हाइट कैसे बढ़ाए, लेकिन अगर तुम ऑलरेडी अर्ली 20s में हो तो सच ये है कि तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। और मुझे पता है ये सुन के कैसा लगता है। तो अब क्या क्या तुम हमेशा लोगों के सामने छोटे ही फील करोगे? नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 6 फुट के नहीं है, पर फिर भी वो जब भी रूम में एंटर करते हैं तो सब उन्हें ही नोटिस करते हैं। क्यों? हाइट की वजह से नहीं, उनकी प्रेजेंस की वजह से। आज मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी हाइट ही नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा ऑरा बढ़ाती है। और ट्रस्ट मी, जो फोर्थ पॉइंट है वो सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ ही चेंज कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट बेकार है। तुमने कभी नोटिस किया है जितने भी मेल एक्टर्स होते हैं वो हमेशा इतना डैशिंग क्यों लगते हैं? जरूरी नहीं है कि वो सब 6 फुट के हैं, फिर भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ देते हैं। और इधर हम बस अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। हैज अ शॉर्ट गाय। मैं समझ सकता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर बंदा अपने आप को 6 फुट दिखाता है, और धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये मान लो कि तुम अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकते, और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पे एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। बल्कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में हो सकती है उसे इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारी हाइट ही नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी नोटिस करें। और सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस। इससे ये पता चलता है कि तुम खुद को कितना टाइम देते हो, कितना सीरियसली लेते हो। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूरे दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हैं, टीवी या फोन चलाते रहते हैं, और फिर कंप्लेन करते हैं, काश मेरी हाइट ज्यादा होती, काश मेरी बॉडी उसकी तरह होती। बट एक्चुअली में वो मेहनत करने के लिए रेडी ही नहीं होते। सबसे पहली चीज, तुम्हें अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपने आदतों की वजह से अपने पोस्चर को खराब कर देते हैं, और इस वजह से वो अपनी रियल हाइट से भी छोटे दिखते हैं। सिर्फ सीधा खड़े रहने से और शोल्डर पीछे रखने से, चेस्ट अप करने से इतना चेंज आता है कि तुम ऑलरेडी बेटर दिखने लगते हो। तुम्हें अपनी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना होगा, जिससे तुम्हारी बॉडी भी बनेगी और तुम्हारा पोस्चर भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, लोअर बॉडी को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी अपर बॉडी ज्यादा मस्कुलर होगी और लोअर वीक होगी तो तुम छोटे दिखोगे। इसीलिए बेस्ट ये है कि तुम एक लीन एथलेटिक बॉडी मेंटेन करो, जिससे तुम शार्प, स्टैटिक और अप्रोचेबल भी लगोगे। तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग सेम हाइट होने के बाद भी ज्यादा टॉल लगते हैं? जैसे कोई 5'6" का है और तुम भी 5'6" के हो, पर फिर भी वो तुमसे ज्यादा लंबा लगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये आता है कंसेप्ट से, विजुअल परसेप्शन, जहाँ प्रोफेशनल एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और टॉल लगते हैं। ये एक मैजिक की तरह होता है, बस तुम्हें एक चीज को फॉलो करना है, रूल ऑफ थर्ड। ये एक ऐसी क्लोथिंग हैक है जो तुम्हारे अपीयरेंस को सीधा 5/10 से 8/10 लेकर जा सकती है। तुम्हें अपने अपर वेयर को 1:3 में रखना होगा और लोअर हाफ को 2:3 में, जिससे तुम्हारे लेग्स ज्यादा लंबे लगेंगे और तुम्हें इंस्टेंटली टॉल दिखने लगोगे। बस तुम्हें इन चीजों को ध्यान रखना है कि तुम्हारा अपर प्रोपोर्शन हमेशा वेल फिटेड रहना चाहिए, और लोअर बॉडी में हाई वेस्ट जीन्स या हाई वेस्ट ट्राउजर चूज करो। और हाँ, ऐसे शूज लो जिनके सोल थोड़े थिक हो, जिससे तुम और भी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगो, चाहे तुम शॉर्ट हो या फिर टॉल। बट सिर्फ अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं होती। असली गेम तब स्टार्ट होती है जब तुम लोगों के सामने आते हो, उन्हें फील होता है यू मास्टर अ सोशल प्रेजेंस। क्योंकि जब भी तुम रूम में एंटर करते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं या फिर नोटिस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आदमी इधर उधर देख रहा हो या फिर वो फोन चेक कर रहा हो? उस मोमेंट पे कैसा फील होता है? थोड़ा ऑकवर्ड ना, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, और सच ये है कि ये हाइट की वजह से नहीं होता, ये तुम्हारी सोशल प्रेजेंस की वजह से होता है। सबसे पहली चीज, आई कांटेक्ट। जब भी तुम किसी से बात करो तो सीधे आंखों में देखो, बार बार नजर मत हटाओ, क्योंकि यही वो सामने वाले को फील करवाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो या नहीं। दूसरी चीज, वॉइस। जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्लो बोलो, क्लियर बोलो, और बीच बीच में पॉज लो।
ट्रस्ट में लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं। तीसरी चीज बॉडी लैंग्वेज। तुम खड़े कैसे होते हो, तुम चलते कैसे हो, तुम अपने हाथ को कैसे यूज करते हो, ये सब साइलेंटली डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर तुमने नहीं देखी है तो डेफिनेटली चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये सब चीजें प्रैक्टिकली दिखाई है। क्योंकि जब तुम ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हो, आई कांटेक्ट, वॉइस और अब बॉडी लैंग्वेज, तो सीन ही चेंज हो जाता है। लोग तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाते, बल्कि उनकी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहती है और फिर तुम्हारी हाइट मैटर करना बंद हो जाती है। तो एंड में सिंपल सी बात यह है कि तुम अपनी हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपीयरेंस, अपने प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं सच बोलूं, ये ही एक गेम चेंजर साबित होता है हम जैसे लिलीपुट के लिए। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। रियलिटी एक्सेप्ट करो, खुद पर काम करो, अपने प्रेजेंस को, अपने अपीयरेंस को इतना इंप्रूव करो, विजुअल परसेप्शन को समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सोशल प्रेजेंस को बिल्ड करो। क्योंकि जब तुम ये सब चीजें सीख लेते हो तो लोग तुम्हारी हाइट पर जज नहीं करते, वो तुम्हें फील करवाते हैं बड़ी केयर अबाउट योर हाइट। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम वही सोचते रहो काश मैं थोड़ा और लंबा होता, या फिर इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि लोग खुद चाहे कि वो तुम्हारे जैसे बनना चाहे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए तो